हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में। तो क्लॉक के इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बनाए। आज क्लॉक की बात करेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे 90 डिग्री का जब हमको एंगल दिया हो और टाइम पूछा जाए। ठीक है, तो 90 डिग्री से पहले अभी जो हमने पढ़ा उसको हल्का से देखते हैं। हमने कहा था जब जीरो डिग्री के बारे में पूछेगा एग्जाम में, हमने पहले टाइप में क्या पढ़ा था, इसमें पहले टाइप में पढ़ा था समय ज्ञात करने में। हमने फाइंड द टाइम, समय ज्ञात करने में पहला टाइप पढ़ा था जब एग्जाम में पूछे कि आपस में कब दोनों सुइयां मिलती हैं या 0 डिग्री बनाती हैं या संपाती होती हैं। तो हमने बताया था आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, गुणे 60/11 कर देंगे। इससे क्या निकल जाएगा आपका, गुणे 60/11 करेंगे, इसको आपको मिनट वाला निकल जाएगा। ठीक है, और आवर जो भी दिया होगा उसको उससे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने बताया था। और दूसरा हमने बताया था कल 180 डिग्री के बारे में बताया था। टाइप नंबर 2 में हमने 180 डिग्री के बारे में चर्चा किया था कि अगर 180 डिग्री जब पूछेगा या 180 डिग्री एंगल पूछे आपसे, या तो इसको क्या बोले, या तो इसको बोले आपसे कि कब विपरीत होती है। ठीक है, तो हमने बताया था अगर 180 डिग्री होगा तो प्लस या माइनस करके क्या करेंगे, प्लस या माइनस 6 करके गुणे 60/11। ये हमने बताया था मिनट निकालने का तरीका। ठीक है, मिनट वाला क्या है ये हमने बताया था। तो इसके होता है जो भी आवर में रहेगा उसके बगल में लगा देंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 3, यानी इस पे हम बात करेंगे 90 डिग्री के बारे में। बात करेंगे 90 डिग्री या 90 डिग्री बात करेंगे, या तो एनी एंगल यानी किसी भी कोण के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, एनी एंगल की बात करेंगे, किसी भी प्रकार की कोण ज्ञात करना हो या 90 डिग्री, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप क्या करते हैं, 0 डिग्री भी बस गुणे 60/11, 180 की प्लस 6 या माइनस 6 गुणे 60/11। तो प्लस 6 माइनस 6 क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था कि एक सुई का गैप होता है तो 30 डिग्री होता है। अगर एक सुई की गैप की बात करें हम, तो एक सुई की गैप कितने डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री की बात होता है। और 180 डिग्री बनाने के लिए उसको 6 सुई या तो आगे जाना होगा या तो पीछे जाना होगा, इसीलिए हमने बताया था 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब प्लस 6 माइनस 6 का हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब भी घंटे वाली सुई जैसे दिया होता है, जैसे मैं कहूँ 4 बजे वो 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में, तो हमने कहा कि 4 के आगे 6 से कम दिखेगा तो 6 में से घटाएंगे, और 6 से ज्यादा दिखेगा तो 6 में जोड़ेंगे। क्यों 5 को नहीं लेते हैं, क्यों 4 ही को लेते हैं, क्योंकि 4 घंटे के बाद की बात होती है, क्योंकि 4 घंटे के बाद की बात होती है ना, इसलिए पहले वाला लेंगे 4 वाला। ठीक है, तो हमने ये बताया था। तो आज हम बताएंगे 90 डिग्री के बारे में और एनी एंगल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं 90 डिग्री एंगल निकालना हो या फिर किसी भी प्रकार के कोण को निकालना हो तो आप आसानी से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप बस जानते हैं एक सुई का गैप होगा कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, कहाँ से 30 डिग्री आए उसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो आज ही कर देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 3 हम पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री का कोण पूछेगा या तो क्या पूछेगा दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, समकोण इसको बोलते हैं। और इसी का तीसरा नाम क्या होता है, 90 डिग्री या तो समकोण, या तो एक और नाम जिसको जानते हैं क्या, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, 90 के अंदर ही होता है। या तो इसको और किस नाम से जानते हैं, चलिए पूरक कोण आप इतना जानते हैं। ठीक है, पूरक कोण नहीं लेते, 90 डिग्री एंगल पूरक कोण आप समझ जाते हैं जो 90 से। ठीक है, पूरक कोण और समकोण, पूरक कोण की स्लाइड नहीं करते। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण पूछे या समकोण पूछे, या तो एक चीज और पूछ सकता है क्या, 15 मिनट का अंतर, क्या पूछ सकता है, 15 मिनट का अंतर। वहां पर जो 180 डिग्री था वहां पर कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा नया से है, 15 मिनट का अंतर जब होगा तब कितना डिग्री बनाता है, तब 90 डिग्री बनाता है। देखिए ऐसे अगर जैसे घड़ी में यहाँ पर मैं लूँ, अगर यहाँ पर आपको मानते हैं 3 होता है, यहाँ पर अगर 3 हो गया, ये हो गया 12 का है। ठीक है, तो जब 3 बजता है यहाँ पर देखिए कितने मिनट का अंतर होता है, 1 2, देखिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गया कि नहीं, 5 मिनट का अंतर 10 मिनट का अंतर 15, यानी 15 मिनट का अंतर पूछे या तो क्या दे, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण पूछे या समकोण पूछे या 15 मिनट का अंतर पूछे,
तो ऐसा अगर आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए पूछता क्या एग्जाम में, चलिए तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो अगर 90 डिग्री कोण, सम कोण, 15 मिनट के अंतर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, फिर इस पे कैसे वो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए आइए, चलिए तो देखिए कि प्रत्येक घंटे में, एक घंटे की बात करूं, ठीक है, प्रत्येक घंटे में मैं अगर एक घंटे की बात करूं तो प्रत्येक घंटे में क्या होता है, प्रत्येक घंटे में एक बार समकोण बनता है। कितनी बार, एक बार प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, 2 बार। इस हिसाब से 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए थी, 12 घंटे में अगर एक घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए थी, 24 बार बननी चाहिए थी। लेकिन 24 बार नहीं, कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है। अगर 24 घंटे की बात करें तो कितनी बार बनेगा, 44 बार। अभी आपको बताएंगे कि अगर एक घंटे में 2 बार बनता है तो 24 घंटे अर्थात क्या होता है, एक दिन। 24 घंटे का मतलब क्या होगा, एक दिन। अगर एक दिन की बात करूं तो 44 बार ही क्यों समकोण बनता है। अगर एक घंटे में 2 बार तो 24 घंटे में 48 बार होना चाहिए, तो 44 बार ही क्यों बनता है, उसके बारे में आगे आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले इससे समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि एक दिन में घंटे और मिनट के बीच कितने, एक दिन में घंटे और मिनट के बीच कितनी बार समकोण बनता है, या फिर पूछ सकता है एक दिन में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो एक दिन मतलब कि 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो 44 बार। क्वेश्चन पूछ सकता है एक दिन में घंटे और मिनट की सुई के बीच 15 मिनट का अंतर कितनी बार होता है, तो कितनी बार होता है, 44 बार। क्वेश्चन बन सकता है कि एक दिन में 90 डिग्री के कोण कितनी बार बनता है, 44 बार बनता है, ठीक है। और अगर पूछेगा 12 घंटे में तो 22 बार, ठीक है। क्यों ऐसा होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। या फिर हल्का समझ लीजिए, अब इसके बाद डिटेल में जानकारी करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब 3 बजता है, जब 3 बजते हैं 2 से 4 बजे के बीच, कब कब देखिए सुनिए, 2 से 4 बजे के बीच क्या होता है, 2 से 4 बजे के बीच, ध्यान समझिए, 2 से 4 बजे के बीच यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 3 बार बनता है। देखिए एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 से 4 बार, 2 से 4 बजे के बीच में 3 ही बार बनता है, ठीक है। क्यों बनता है तो कहेंगे। इसी प्रकार आगे हम बढ़े तो 5 से 7 बजे के बीच में सिर्फ 3 बार समकोण बनता है, 5 से 7 बजे के बीच में 3 बार समकोण बनता है। इसी प्रकार हम बात करें 8 से 10 बजे के बीच में भी कितनी बार समकोण बनता है, 3 बार समकोण बनता है। देखिए एक तो 3 बजे, एक तो आपका 3 बजे समकोण बनेगा, एक तो 9 बजे, ठीक है। तो एक तो 9 बजे बनेगा यहाँ पर देखिए, एक तो 3 बजे बनेगा, और एक तो यहाँ 5 से 6 दिया, 5 से 7 होगा। 5 से 7 के बीच में यानी एक बार क्या होगा 6 बजे, तो एक बार देखिए 2 से 4 के बीच में, 8 से 10 के बीच में, यानी हो गया आपका देखिए ऐसे तो एक बार 3 पे देखिए एक होता है। चलिए अगर मैं ले लूँ 12, 3, 9, 6, तो देखिए एक बार तो ऐसे बनेगा, ठीक है, एक बार ऐसे बनेगा, यानी कि एक बार 3 के अंतर्गत बनेगा, तो यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 2 4 के बीच में हो जाएगा। एक बार 8 से 10 के बीच में होगा, यहाँ रहते हैं 10 होगा, यहाँ 8 से 10 के बीच में होगा समकोण। और एक बार जो समकोण बनेगा आपका यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर जब बनेगा यहाँ पर समकोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको कितने बजे लेंगे, 5 से 7 के बीच में काउंट करेंगे, 5 से 7 के बीच में काउंट करेंगे। और एक बार जो समकोण बनेगा हमारा, वो एक बार देखिए, एक बार तो यहाँ बना, एक बार यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार, अब बचा कौन सा, एक बार यहाँ बचा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में एक बार बनता है, ठीक है। इसको भी प्रूव करेंगे कैसे हुआ, ठीक है। देखिए अभी फिलहाल लिख दे रहे हैं आप जानकारी के लिए, ठीक। चलिए तो 11 से 1 बजे के बीच में भी कितनी बार बनता है, 3 बार। तो यहाँ पर जो 4 बार की कमी हुई है, देखिए 2 से 4 बजे के बीच, एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, यहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में सिर्फ 3 बार समकोण बनेगा, क्योंकि बनेगा 4 बनेगा, एक बार कॉमन होता है। कौन सा कॉमन होता है, 3 बजे वाला। इस तरह 5 से 7 बजे वाले में 6 बजे वाला कॉमन होता है, 8 से 10 बजे में 9 वाला कॉमन होता है, 11 से 1 में 12 बजे कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो 4 की कमी आई,
यहाँ पर जो 4 की कमी है यही पर क्या है, इसीलिए इसको 44 बारी बोलते हैं। यहाँ पर जो 4 की कमी है इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको 44 बारी समकोण बनते हैं। ठीक है, ये वाली बात अभी हम प्रूफ करेंगे सवाल के माध्यम से। जो मैं बता रहा हूँ 3 बार होता है, इसको भी प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार बनता है, 5 से 7 बजे के बीच में 3 बार, 8 से 10 बजे के बीच में 3 बार, 11 से 1 बजे के बीच में 3 बार। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 जो होता है दोनों में काम होता है, 2 के बीच में भी 2 से 3 के बीच में भी 3 से 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 की कमी होती है, इसलिए 44 बार समकोण बनता है। बाकी पूरा डिटेल में बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन कराते हैं, तब उसको प्रूफ करके बताएंगे। चलिए अब आते हैं समकोण निकालने का तरीका। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे और क्या करना होगा। जैसे देखिए, जब भी आपको समकोण के बारे में पूछेगा एग्जाम में, समकोण यानी कि 90 डिग्री एंगल के बारे में, तो आपको क्या करना है। देखिए आपको, देखिए आप लोग 180 डिग्री प्लस है माइनस है, इसमें क्या करेंगे, +3 या -3 करेंगे, बस +3 या -3 यही करना है और कुछ नहीं करना है। +3 या -3 करके आप 60/11 से पूरा कर देंगे। देखिए +3 या -3 करके पूरे 60/11 से कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमें मिनट का फाइंड हो जाएगा, आवर वाला क्या होगा जो दिया रहेगा उसको लगा देंगे आगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से मुझे, जैसे मैं आपसे कहूँ, चलिए लेता हूं, मैं बोल दूं कि 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां समकोण, दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगे। ठीक है, कब बनाएंगे। चलिए पूछा है 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां समकोण कब होंगे या कब समकोण बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बात समझिए, 7 से 8 बजे के बीच पूछा है, तो हमने बताया था कि देखिए 180 डिग्री में +6 या -6 कर देते हैं, यहाँ पर +3 या -3 करेंगे। इसको क्या उसको समझते हैं, देखिए 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 2 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए तो ए देखिए यहाँ से लेते हैं, इसको नहीं लेते क्यों, क्योंकि 7 घंटे की बाद हमें बताएगा, जो 7 से 8 बजे के बीच कुछ सुइयां समकोण बनाएंगे और 7 घंटे के बाद ही बताएगा, इसलिए इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे आप लोग, एक बार 7 में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो एक बार 7 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हमने कहा एक बार +3, इसके बाद क्या करेंगे 60/11, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 600/11 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11×5 = 55 और बचा कितना, 11×5 = 55, 5 60 यानी 5 बचा 50, तो 11×4 = 44, 6 यानी 54 सही 6/11। तो इसका पूरा टाइम क्या हो जाएगा, इसको पूरा टाइम क्या लिखेंगे, इसको पूरा टाइम हम लिखेंगे कि 7:54 सही 6/11 मिनट क्या होगा, समकोण बनेगा। पहला तो टाइम नहीं हो गया। दूसरी बार क्या करेंगे, एक बार +3 करते, एक बार -3 करते, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो 7 में से 3 गए कितना, 4, 4 × 60/11, हमेशा 60/11 करना है। ठीक है, पहले से हम बता रहे हैं, तो कितना हो गया 240/11, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, बचा कितना 2 यानी 20, तो 11 × 11 9 20, 21 सही 9/11। तो इसको पूरा टाइम क्या हो जाएगा, पूरा टाइम इसका हो जाएगा 7 से 8 बजे के बीच में 7:21 सही 9/11 मिनट, यानी 7:21 सही 9/11 मिनट में। अगर नहीं दिख रहा होगा साफ तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। यहाँ देखिए, देखिए क्या होगा कि 6 × 4 = 24, 240/11 करेंगे तो 11 दूनी 22, बचा 2 20, 11 × 11 और 11 9 20, 21 सही 9/11 मिनट हुआ। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 7:21 सही 9/11 मिनट में समकोण बनाएंगे। यानी 7 से 8 के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगे, तो 2 बार बनाएंगे। एक तो 7:54 सही 6/11 मिनट में, और दूसरी बार क्या बनाएंगे 7:21 सही 9/11 के बीच में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार समकोण बनाएंगे। ठीक है,
अगर इसी में थोड़ी, अब अगर एग्जामिनर इसी में आपसे पूछ दे, ध्यान समझिए, अगर एग्जामिनर इसी में आपसे पूछ दे, बताइए 7:30 से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगे। अगर 7:30 से 8 बजे के बीच में पूछेगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये देखिए, ये तो 7:21 है, और पूछा 7:30 से 8 बजे के बीच में, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। लेकिन एग्जामिनर ऐसा पूछ दे 7 से 7:30 बजे के बीच में, 7 से 7:30 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7:21 सही 9/11। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, अगर एग्जामिनर पूछा 7 से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगे, दो आंसर, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनती है। तो पहला आंसर 54 से 6/11 यानी 7:54 से 6/11, दूसरा 7:21 से 9/11। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे 7 से 7:30 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा, तो आंसर कौन सा है, बस केवल ये वाला आंसर होगा, बस पहला आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए इसी क्वेश्चन को कि 7:30 से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगे, तो 7:54 से 6/11, तब ये आंसर नहीं होगा, ओनली ये आंसर होगा। ठीक है, तो कब दो आंसर होगा, कब एक आंसर होगा, ये बात समझना है। और एग्जामिनर अगर मान लीजिए एग्जाम में आए क्वेश्चन ऑप्शन में दोनों दिख गया, ये वाला भी ये वाला भी, और पूछा है 7 से 8 बजे के बीच में, तो आंसर क्या मारेंगे, ए और बी दोनों। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन ये हो, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी कोई और ऑप्शन है, और डी में लिखे ए और बी दोनों, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। लेकिन अगर हम पूछे 7:30 से 8 बजे के बीच में, तो आंसर होगा ये। अब पूछे 7 से 7:30 बजे के बीच में, तो आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए, तो आपको क्या करना है, +3 करना है और -3 करना है। क्यों +3 करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सुई का गैप होता है तो 30 डिग्री, तो 3 सुई का गैप होगा तो 90 डिग्री। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए। अगर पूछा जाए 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, 10 से 11 बजे के बीच। अगर पूछ दिया जाए 10 से 11 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी आप फंसेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हमने कहा था एक बार क्या करेंगे, 3 सुई आगे करेंगे। ठीक है, +3 करेंगे, हमने ये बताया था, एक बार +3 करेंगे और एक बार -3 करेंगे, 2 ही बार बनता है कोण। एक बार +3 से बनता है, एक बार -3 से बनता है। तो अगर +3 करेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ पर जैसे आप +3 किए कितना आ गया, 13। अब यही कंफ्यूजन हो गया। 10 से अगर आपने जैसे +3 किया तो कितना आ गया, 13। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे 13 × 60/11, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा कभी नहीं करेंगे, 13 × 60/11। अब यहाँ पर 10 से 3 कमी हुआ, तो कितना हुआ, देखिए 10 से एक बार +3 करना, एक बार -3 करना, 2 बार सरल बताता है ना 1 घंटे में। तो +3 किया 13, -3 किया कितना हो गया, 7। 7 × 60/11। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका गलत होगा और ये क्या सही है। तो यहाँ पर जब 13 आ जाए, 12 से ऊपर आ जाए, जैसे ऐड करेंगे 10 से 10 3 13 हो जाए, यहाँ पर 11 3 14 हो जाता है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो जाए 10 3 13, तो 13 नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि हमारे दीवार घड़ी में जो 13 का टाइम होता है नहीं, तो 13 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते ही नहीं। यहाँ बताइए 12 के बाद 1 को 13 बोलते हैं, और 13 क्या बोलेंगे, 1। तो यहाँ पर 13 न लिख के क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यानी अगर 10 से, जैसे मान लीजिए 10 3 13, 13 को 1 लिखेगा, मान लीजिए 11 से 12 बजे के बीच में होता है, तो 11 3 कितना होता है, 14। तो 14 नहीं लिखते, 14 क्या बोलते हैं, 2 बोलेंगे। ठीक, क्योंकि दीवार घड़ी में सिर्फ क्या होता है, 12 घंटे ही होता है, ना कि 24 घंटे होता है। तो इसीलिए 13 नहीं, 13 को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 60/11, यानी क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11। और इसका पूरा टाइम क्या हो जाएगा, इसका पूरा टाइम जो हो जाएगा 10:05 सही 5/11 मिनट में क्या होगा, समकोण बनाएंगे। अब दूसरे बार वाले में क्या है, दूसरा में 7 छक 42, 420, 7 छक 42, 420/11 भाग देंगे, तो 11 3 33, और बचा कितना, 33 7 40 2 20 9 90, 11 8 88 2 38 सही 2/11। पूरा टाइम क्या हो जाएगा, इसका पूरा टाइम हो जाएगा आपका 10:38 सही 2/11 मिनट।
तो 2 बार समकोण बनाएंगे। 10 से 11 बजे के बीच 2 बार सुइयां समकोण बनाएंगे। पहली बार समकोण बनाएंगे 10:05 पे, और दूसरी बार समकोण बनाएंगे 10:38 पे। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे 10 से 10:30 के बीच समकोण कब बनेगा, तो 10 से 10:30 के बीच, इसका मतलब पहला वाला तो 10:38, ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन अगला क्वेश्चन बन जाए, यहाँ पर दे दे कि 10:30 से 11 के बीच समकोण कब बनेगा, तो 10:30 का मतलब था 10:30 के बाद वाला टाइम, तो 10:30 के बाद वाला तो आंसर कौन सा होगा, मान लीजिए तब ये नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 10:30 से 11 पूछेगा तो आंसर ये होगा, अगर 10 से 10:30 पूछेगा तो आंसर कौन सा होगा, पहला वाला होगा, और 10 से 11 पूछेगा तो आंसर कौन सा होगा, दोनों होगा, यानी ये भी आंसर होगा, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। ये बात क्लियर हो नहीं आप लोगों का, तो ये बात एकदम क्लियर आपको जानना है, ठीक है। अब देखिए इसी में जो क्वेश्चन बनता है ऐसे बोलता है, देखिए अगर पूछेगा कि 10 से 11 बजे के बीच में, क्वेश्चन देखिए इसे कैसे घुमा के पूछ सकता है 10 से 11 बजे के बीच में पहली बार समकोण कब बनेगा। 10 से 11 बजे के बीच में पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। जब पहली बार पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 10:05 सही 5:11 पे। अब यही मुझे 10 और 10 से 11 बजे के बीच में दूसरी बार समकोण कब बनेगा। जब दूसरी बार पूछेगा तो बस मान लिया आंसर कौन होगा, 10:38 से 2:11। अगर सिर्फ एग्जामिनर ये बोले 10 से 11 बजे के बीच में पहली बार समकोण कब बनेगा, तो आंसर सिर्फ एक होगा, कौन, 10:05 सही 5:11। अब एग्जामिनर पूछे 10 से 11 बजे के बीच में दूसरी बार समकोण कब बनेगा, दूसरी बार पूछे तो वन आंसर होगा 10:38 सही 2:11 पे। लेकिन पूछे 10 से 11 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा, ये पहली बार दूसरी बार न बोल के बोले 10 से 11 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा, तो दो आंसर होगा 10:05 सही 5:11 और 10:38 सही 2:11। तो ऑप्शन में ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बात समझ में नहीं? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझ करेंगे, ठीक। जैसे मैं अगर अगला बोलूं 11 से 12 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में 90 डिग्री कितनी बार, 90 डिग्री कब बनेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 11 में 3 जोड़िए, तो जब 11 में 3 जोड़े कितना आ गया, 14। तो 14 तो होता नहीं दीवार घड़ी में, तो दीवार घड़ी में 14 क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। ध्यान देगा 2 × 60/11 हो जाएगा। और एक बार क्या करेंगे, -3 करेंगे तो 11 में 3 गए कितना हो गया, 8 × 60/11। इसका टाइम निकालना तो सीधे करिए 60 × 120/11, तो 11 एकम 11 बचा कितना, 1 10 हो गया। देखिए 11 एकम 11 पैसे 11 दाम 110 और 10 से 10/11, और यहाँ से निकालेंगे तो 240/11, यानी कि 11 दूनी 22 बचा कितना, 2, यानी 20, 11 एकम 11 और 9। तो यानी इसका पूरा टाइम क्या हो जाएगा, इसका पूरा टाइम आपका हो जाएगा, पूरा टाइम क्या होगा, पूरा टाइम हो जाएगा आपका 11:10 सही 10/11, पूरा टाइम हो जाएगा। इसका टाइम क्या हो जाएगा, 11:21 सही 9/11 पे। 2 बार समकोण बनाएंगे, एक बार 11:10 सही 10/11 पे, एक बार 11:21 से 9/11 पे। समकोण को क्या करना है, +3 या -3 करके × 60/11 कर लेंगे। आपका समकोण का डाउट क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं वो वाला डाउट, बात करते हैं कि जब मैंने अभी बताया था कि 2 से 4 बजे के बीच में 2 बार समकोण क्यों बनता है। 2 से 4 बजे के बीच में 2 बार समकोण क्यों बनता है, उसके लिए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 से 4 बजे के बीच की बात करूँ, तो 2 से 4 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा, तो देखिए अगर मैं कहूँ 2 से 3 बजे के बीच, और दूसरी बार बोलूँ 3 बजे से 4 बजे के बीच, यानी इसको समझते हैं, ठीक है, कि 2 से 4 बजे के बीच 2 घंटे का गैप है, तो बनना चाहिए 4 बार समकोण, लेकिन बनता कितनी है, 3 बार बनता है। ऐसा क्यों होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो 2 से 4 बजे के बीच बात करूँ, अगर मैं 2 से 3 बजे के बीच बात करूँ समकोण की, और एक बार 3 बजे से 4 बजे, तो 2 से 3 बजे के बीच की बात करूँ समकोण को, तो आपको पता है एक बार 3 सूर्य आगे करते हैं, एक बार 3 सूर्य पीछे, तो 2 में 3 जोड़े कितना होगा, 5 × 60/11। एक बार ये करेंगे, और दूसरी बार इसी में क्या करेंगे, 2 में से 3 घटाएंगे। अब यहाँ समझिए, जब 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो -1 कहाँ होता है, -1 का मतलब हो गया कि 12 से जस्ट पहले बना। देखिए जब प्लस इसे 13 हो गया,
तो 13 क्या बोलते 1 बोलते, 14 को 2 बोलते हैं। लेकिन अगर 2 में से आप 3 घटाएंगे तो -1 होगा। तो -1 तो ऐसा होता नहीं इसमें, घड़ी में दिमाग घड़ी -1 का होता है। तो -1 का मतलब है अगर 12 बजे से जस्ट पहले वाला, तो 12 बजे से जस्ट पहले वाला मतलब क्या हो गया 11, यही तो हो गया 12 बजे जस्ट पहले क्या हो गया यार, क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे -1 का मतलब 12 बजे जस्ट पहले वाला। तो 12 से जस्ट बजे पहले वाला कौन सा होता है 11 होता है, ठीक है। यानी वो कहना चाहता है 11 गुणे 60/11, यहाँ से लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा तो आपका आ गया कितना, यहाँ करेंगे 300/11 और इसको सॉल्व करेंगे। 300/11 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 दूनी 22 और बचा कितना 8, 80 11 + 77, 11 दूनी 22, 8 30, मतलब 80 11 + 77 और 77 के बाद कितना होगा 78 80 यानी 27 से 3/11, यानी इसका टाइम कितना हो गया 5:27 से 3/11 पूरा इसका टाइम हो गया। तो 11 दूनी 22, 8 30, 11 + 77, 78 80, ठीक है। और इसको जब देखिए तो 11 से 11 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ 11 से 11 कट गया, तो ये हुआ क्या 60 हुआ। और बताइए 60 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ 60 का मतलब यही हुआ ना, पूरा टाइम अगर लिखा जाए तो यही तो लिखेंगे हम लोग। अरे सॉरी यहाँ 5 कैसे आ गया, 2 और 4 बजे के बीच में बात किया तो कितना होगा 2:27 से 3/11 होगा, ठीक। क्योंकि 2 और 3 4 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो 2 से 3 बजे के बीच की बात कर रहा है, 2:27 से 3/11। यहाँ 11 से 11 कट यहाँ 60 मिनट है, और 60 मिनट को जब 2 के बाद लगाएंगे तो 2:60 और 2:60 को क्या बोलते हैं 3 बजे बोलते हैं। 2:60 का मतलब कितना हो गया 3 बज गया, ठीक है। अब आते हैं 3 से 4 की बात करते हैं। तो देखिए एक बार +3 करेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 गुणे 60/11 होगा। अब 6 6 का 36, 360/11 यानी 11 दूनी 22 और सॉरी 11 3 33 और बचा कितना 3 का मतलब 30 हो गया। तो 11 दूनी 22 8 30, 32 सही 8/11 यानी पूरा टाइम इसका क्या हो जाएगा 3:32 सही 8/11 मिनट। 3:32 सही 8/32 सही 8:11 मिनट में बनाएंगे। एक बार समकोण बनाएंगे 3:32 से 8/11 में। दूसरी बार लेते हैं, जब दूसरी बार लेंगे तो एक बार हमने प्लस है किया, एक बार माइनस है करेंगे, सॉरी एक बार हमने +3 किया था और दूसरी बार क्या करेंगे -3। जैसे यहाँ पर एक बार +3 -3, तो -3 करेंगे 3 में से 3 गया कितना हुआ 0। 0 का मतलब क्या हो गया 0 का मतलब वही संख्या हो गई 12 वाली हो गई, तो 0 का मतलब 12 वाली हो गई। तो यानी 0 का मतलब क्या हो गया 12 वाली, 12 का मतलब क्या वही 3 वाली बात हो गई, है कि नहीं। देखिए 3 में से 3 गया कितना हो गया 0, 0 का मतलब वही 3 ही, 0 का मतलब क्या उसी 3 के बारे में बात हो रहा है। और पूरे 60/11 करेंगे तो देखिए अब देखिए बात समझिए, 3 का मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, चलिए ठीक है 3 और 4 बजे के बीच में जब हमने बात किया तो समझिए 3 में एक बार 3 जोड़ा गया, एक बार 3 में 3 घटाएंगे, और जब 3 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा सॉरी 0 हो गया है ना, 3 की बात करें, ठीक है। एक बार 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया, एक बार 3 में 3 घटाएंगे कितना होगा 0 हो गया। और 0 का मतलब क्या होगा जब 0 में 60/11 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब पूरा 0 का मतलब क्या हुआ 3 से 4 बजे के बीच में नहीं लिख पाई, और 0 का मतलब ये हुआ 0 का मतलब ये हुआ क्या कि 3 बजे, ऐसा हुआ कि नहीं देखिए आप ही बताइए, इसका मतलब 3 बजे हुआ कि नहीं। देखिए 3 से 4 बजे देखिए तो 3 में जब घटाएंगे 3 तो 0 होगा, और 0 में 60/11 से बात करेंगे 0 होगा। तो 0 का मतलब क्या हुआ 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रहा है, तो जस्ट 0 का मतलब क्या हुआ जस्ट 0 मिनट का मतलब क्या होता है, इससे हम क्या निकालते थे, इससे हम लोग निकालते थे मिनट, इससे हम लोग क्या निकालते थे मिनट निकालते थे। देखिए इससे सिर्फ मिनट निकलता था। तो यहाँ पर जब 0 मिनट आएगा तो 0 मिनट का मतलब क्या होगा 3:0 और 3:0 का मतलब क्या होगा 3 बजे। तो इसका मतलब देखिए 3 बजे 2 बार हुआ, एक बार 3 बजे यहाँ है, एक बार 3 बजे यहाँ। तो घड़ी में जो 3 बजा है वो तो एक ही बार बजेगा ना, जो घड़ी में 3 बजा वो सिर्फ कितनी बार बजेगा एक ही बार बजेगा। जो घड़ी में 3 बजा वो सिर्फ एक बार बजता है। अगर 2 से 4 बजे के बीच की बात करूं तो घड़ी सिर्फ एक बार 3 बजता है, ठीक है। तो 2 से 4 बजे के बीच में घड़ी में सिर्फ एक बार 3 बजता है, और यहाँ पर 3 देखिए हमने 2 बार काउंट किया कि नहीं। इसीलिए कुल मिला जुला के बात यही समझ में है कि 2 से 4 बजे के बीच में सिर्फ एक बार समकोण 3 बार समकोण बनता है। कितनी बार 2 से 4 बजे के बीच में
3 बार समकोण बनता है। इसी प्रकार हम बात करें, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो इसी प्रकार अगर हम बात करें 11 से 1 बजे के बीच में, तो वहां भी 3 बार समकोण बनेगा। और उसी प्रकार अगर हम बात करें 5 से 7 बजे के बीच में, तब भी 3 बार यहाँ भी 3 बार समकोण बनेगा, यहाँ भी 3 बार समकोण बनेगा। और इसी प्रकार अगर हम 8 से 10 के बीच की बात करें, तब भी कितनी बार समकोण बनेगा? 3 बार बनेगा। तो यहाँ पर जो एक की कमी है, एक की कमी यहाँ, एक की कमी यहाँ, एक की यहाँ, 4 की, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए 24 घंटे में 44 बार क्या होता है, समकोण बनता है। ठीक है, जिसको भी जो डाउट होगा आप बताइए कमेंट के माध्यम से, तब हम फिर से इसको देखेंगे। अगर डाउट आपका ज्यादा रहेगा फिर से इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी ढेर ज्यादा अगर प्रॉब्लम होगी आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 बार से कितनी बार समकोण बनता है? 24 घंटे, अर्थात एक दिन में कितनी बार समकोण बनता है? 44 बार समकोण बनता है। ठीक है, 4 बार कब कब नहीं बनता है वो भी जानिए। एक बार तो 3 बजे 2 बार बच जाता है, और एक बार कितने बजे? 6 बजे के बीच में है, और एक बार कितना है? 3, 6, और एक बार कितना है? 9 है, और एक बार कितना है? 12 है। तो 12, 3, 6, 9 इसी के बीच में क्या होता है? समकोण नहीं बनता है। ठीक है, 4 बार, क्योंकि देखिए 11 से 1 बजे के बीच में 3 बार समकोण बनता है, और 2 से 4 बजे के बीच में, 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार। इसी प्रकार 5 से 7 बजे के बीच में 3 बार, और यहाँ पर 8 से 10 बजे के बीच में 3 बार। तो 44 बार समकोण बनता है। आपको हमने बता दिया कि पहली बार समझ लीजिए 11 से 1 बजे के बीच में 3 बार समकोण बनेगा, और दूसरी बार 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार समकोण बनेगा, और तीसरी बार हमने बताया था 5 से 7 बजे के बीच में 3 बार समकोण बनेगा, और चौथी बार बताया था 8 से 10 बजे के बीच में 3 बार। यानी ये 2-2 घंटे में, इन दोनों घंटे 2-2 घंटे में 3-3 बार समकोण बनता है। इसीलिए यहाँ पर 4 की कमी आ जाती है, एक के सब में कमी आती है, 4 की कमी आती है, इसीलिए 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।